Ladies and gentlemen, खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात को रखा। अब जो हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारे कोटा शहर के हैं, बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त, और वो जुझारू वो भी है, कर्मठ वो भी है। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए हमारे नेक्स्ट स्पीकर, नेक्स्ट लीडर हमारे पैनल पे, मिस्टर लियाकत अली। लियाकत सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है काम सर। सर गुड डे जो इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड डे जो इवनिंग सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर आज मुझे मौका दिया है। जी सर। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने सारे लोगों के बीच आज मैं हूँ। बोध गया की बिल्कुल धरती सर, पे, हर बिल्कुल किसी सर। को भारत की धरती पे, इस पल का इंतजार होता है। जहाँ जी शांति, सर, बिल्कुल सर। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं लियाकत सर, बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं आप। शबनम ठीक गच्छामि। है। थैंक यू तो सर, थैंक यू। 350 अभी हमारे, आपने सुना होगा मिस्टर याखा सर हो फ्रॉम गया? गुवाहाटी। ये हमारा सौभाग्य सर मिस कि यू, आपने अपना ऑल द बहुमूल्य समय, बेस्ट, मुझे संडे लव के यू दिन वेरी पता है मच, आपकी मीटिंग गॉड होती रहती है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपने रात के 8:30 पौने 9 बजे लोग आपको 350, ये 350 नहीं है सर। अगर 9 बजे कोई एक जूम मीटिंग में 350 लोग आ रहे हैं, महिलाएं भी हैं, यंग लोग भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी की निशानी है सर। तो सर काफी लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको नहीं जानते हो। मैं चाहूंगा एक संक्षिप्त में सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सर। मेरा नाम लियाकत अली है सर, मैं कोटा से ही बिलोंग करता हूँ। और एक छोटी सी फैमिली है मेरी, जिसमें 2 बच्चे हैं। और मेरी मम्मी और बड़े भाई जो हैं वो गांव में रहते हैं। मैं आज से 20 साल पहले कोटा शिफ्ट हो गया था। और फिर कोटा से ही मैंने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की जो जर्नी है इसको शुरू किया मैंने। और आज बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ और मज़ा आ रहा है इस इंडस्ट्री में काम करने में। बिल्कुल सर, ये इंडस्ट्री। जी जी, बोलिए थोड़ा सर। सा मेरा जी और कुछ सर, कुछ बताएं अपने बारे में, बहुत कम, थोड़ा सा और अल्फाज दे। सर जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बहुत उतार चढ़ाव बड़ी जर्नी रही मेरी ये। क्योंकि सन 2000 से पहले जो हमारी लाइफ थी वो एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ हुआ करती थी। जो हम सोचते थे वो हमें मिलता था, जो हम ड्रीम देखते थे वो हमें मिल जाता था। सन 2000 के बाद में परिस्थितियां बहुत विपरीत हो गई थी और एक चैलेंजेस लाइफ के अंदर आ गया। क्योंकि हमारे घर में जो एक मुखिया होता है उसका चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर। मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो चाहते थे कि वो वकील बने। और फादर के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे सीनियर एग्जाम के बाद में कोटा भेज दिया था पीएमटी की तैयारी के लिए। और कोटा आकर फिर मैंने पीएमटी की तैयारी की। कुछ बैड लक था कि एग्जाम से 1 महीना पहले मेरे फादर की डेथ हो गई और लाइफ एकदम से चेंज हो गई। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते अब, क्योंकि फादर के जाने के बाद में मेरे पास में 2 ऑप्शन थे कि या तो जो बचा हुआ पैसा है इसको हम लोग अपने बिजनेस में लगाएं, मेरी 4 सिस्टर हैं उनकी शादियां करें, या फिर मैं आगे की पढ़ाई को जारी रखूं। जी सर। तो उसी समय फिर मैंने पीएमटी के साथ में एक एग्जाम और दिया था, डिप्लोमा इन फार्मेसी का। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं उदयपुर फार्मेसी कॉलेज से मैंने फार्मेसी की। और फार्मेसी करने के 2 साल बाद में फिर मैं वापस गाँव चला गया और वहाँ पे कुछ बेहतर करने के लिए सोचता रहेगा अब क्या करा जाए। इसी बीच एक कंपनी का इंटरव्यू निकला, अखबार मैंने पढ़ा। फिर मैंने उस इंटरव्यू को दिया और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। मैं एज ए एमआर वहाँ पे मैंने जॉब किया। मेरे लाइफ का पहला जॉब था, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने उस काम को बखूबी किया। और 1 महीने जॉब करने के बाद में मैंने सोचा कि इस इंडस्ट्री के अंदर या यहाँ पे जो मैनेजर के साथ बैठा हुआ था, तो शाम के वक्त हम लोग वर्किंग करके जब बैठे थे तो सारी बातें हो जाती है। तो मैंने अपने मैनेजर की एक गाड़ी देखी। उस समय बजाज चेतक स्कूटर हुआ करता था। तो मैंने देखा कि 15 साल वर्क करने के बाद, जॉब करने के बाद में मेरा मैनेजर बजाज चेतक स्कूटर पे घूम रहा है, तो बेटा तेरा भविष्य 15 साल बाद में यही होना है। तो फिर मैंने रात भर सोचा और मैं वहां से जॉब रिजाइन करके दूसरे दिन वापस गाँव चले गए। तो मेरे परिवार के लोग बड़े नाराज हुए कि बेटा ये पहली जॉब थी, अच्छी जॉब थी, आपको जॉब मिली, घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, आपने ये ठीक नहीं किया। तो मैंने घर पे मम्मी को, भाई को समझाया कि मुझे जॉब पसंद ही नहीं, मैं कर नहीं सकता। तो कुछ महीनों बाद में फिर मम्मी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप जॉब नहीं करते तो बिजनेस डाल देते। तो क्योंकि मेरी लाइन मेडिकल लाइन की थी तो मुझे मेडिकल शॉप मम्मी ने डाल के दी, कुछ शेयरिंग हमारे पास में थी। मेडिकल शॉप में सवेरे जाता, शाम को वापस आ जाता घर पे, फिर सवेरे जाता, 10 बाय 10 की दुकान के अंदर जिंदगी, मतलब वहां पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि ये मेरी लाइफ है। दिन में मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स आ जाया करते थे, मैं उनसे बात करता था कि यार मेरे ड्रीम बहुत बड़े हैं लेकिन वो ड्रीम यहाँ पूरे नहीं हो सकते। तो इत्तेफाकन ऐसे मेरे एक मित्र ने मुझे एक दिन मेरी शॉप पर आकर बोला कि आप जैसा सोचते हैं, जैसे आपके ड्रीम है, वैसे एक बिजनेस आपके लिए आया है और आपको देखना चाहिए। वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था सर। और मैं उस बिजनेस को
ये सोचकर देखना चला गया कि वो बिजनेस अगर मेरे लायक होगा, मेरे ड्रीम के लायक होगा तो मैं उसको करूँगा। जी तो जिस हॉल के बाहर मैं उस मीटिंग को देखने गया था तो एक चमचमाती गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैंने पूछा ये किसकी है? तो उन लोगों ने बोला जो व्यक्ति आज यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाले हैं या जो बताने वाले हैं ये गाड़ी है उनकी। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि जो व्यक्ति ये गाड़ी लेकर आया वो ये अगर बिजनेस कर रहा है तो इस बिजनेस में कुछ तो है। जब अंदर जाके मुझे चेयर पर बिठाया गया, 10-12 लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो जैसे उन्होंने प्लान शुरू किया उस इंटरनेशनल कंपनी का आज से 20 साल पहले, तो पिक्चर ऐसे चलने लगी जैसे कि ये मेरी रील चल रही है और मुझे ये सब कुछ करना है, जो मुझे चाहिए वो सब वो वहाँ पर दिखना शुरू होगा। मतलब रील मेरी लाइफ की चलने लगी कि हाँ यही तुझे चाहिए। एक ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, एक ऐसा बिजनेस जो आप पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और आप अपने ड्रीम बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीज मैंने वापस सोची, और एक शब्द मुझे आज भी याद है कि उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर मुंबई में कोई बंदा बैठा हुआ पेस्ट कर रहा होगा और आप सो रहे होंगे तो आपके अकाउंट में पैसा है। ये बड़ा बिजनेस अजीब सा है कि आप सो रहे हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, ये बिजनेस मैं करूंगा। और वहां से निकलने के बाद फिर मैं वापस शॉप खुली, फिर मैं शॉप पे बैठे बैठे सोचता रहा, रात हो गई, घर गया, समझ में यार आप क्या बोलूँ मम्मी को कि दूसरा बिजनेस है मेरा और ये भी मैं नहीं करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता। पूरी रात में जद्दोजहद के अंदर रहा और सवेरे उठकर ये हिम्मत जुटा पाया कि मामा मैं ये 10x10 की दुकान के अंदर नहीं बैठना चाहता। तो घर का माहौल क्या हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जॉब आप छोड़ चुके हैं कुछ महीनों पहले, उसके बाद आपको जो बिजनेस दिया गया है वो आप नहीं करना चाहते, आप क्या करना क्या चाहते हैं। घर वालों ने एक चीज बोले कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए, आपको फाइनेंशियली हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनका चलो कोई नहीं, इस बिजनेस के अंदर वैसे भी फाइनेंस की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। और मैं फिर अपने उस ड्रीम को लेके वापस कोटा आ गया, उस गांव से मैं कोटा चला आया आज से 20 साल पहले। और वो एक स्ट्रगल की लाइफ मैंने शुरू की, क्योंकि जो चीजें वहां बताई गई थी कि आपको ये मिलेगा और आप ऐसा कर सकते हो, तो मैंने सोचा यार 2-5-10 लोगों को तो मैं वैसे ही ज्वाइन करा दूंगा, मैं तो वैसे ही करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन जब फील्ड में उतरा, एक्चुअल स्थिति को जब मैंने देखा, तब पता लगा कि स्ट्रगल कितना बड़ा होने वाला है। वहां पे हम एक साइकिल वाले को बोलते थे कि आप कार वॉश लीजिए, जब लाइफ में आपकी कार आएगी तो आप उसको वॉश करेंगे। कितना मुश्किल हो सकता है कि साइकिल वाले को कार वॉश देना। आप किसी घर में जा रहे हैं जहां पर एक कच्चा फर्श है, वहां आप उसको बोल रहे हैं कि आप ये फ्लोर क्लीनर लीजिए, तो बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई। मैंने ये इस काम को कैसे किया जाएगा, बड़ा मुश्किल सा काम हो गया। तो वहां तो बड़ा अच्छा बताया जा रहा था, लेकिन जब जुनून था घर तो वापस जा नहीं सकते थे। तो एक जुनून लेकर आप आए, आपने घर पे चैलेंज किया था कि मैं इस गांव में तब आऊंगा तब मैं सक्सेस हूंगा। तो एक चैलेंज आपने अपने आप से ले लिया था, लेकिन स्ट्रगल शुरू हो गई, बड़ी तगड़ी स्ट्रगल हुई। कोटा की गलियों के अंदर, कोटा की सड़कों पर पैदल मैंने नेटवर्क किया। मैं ज्यादा लोगों को यहाँ पे जानता नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो मेरी लाइफ को वाकई बदल देंगे। बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ महीनों बाद में फिर मुझे ये एहसास हुआ कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन हो सकता है कि इसके प्रोडक्ट मेरे लायक नहीं है। मैं जिस लोगों को, जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे एक इंडियन कंपनी में काम करने का मौका मिला वहाँ। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि वो एक तो प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, उनकी रेंज कम थी, और वो सारे प्रोडक्ट थे जो एक आम घर के अंदर जरूरत थी, जो चीजें होती। तो अब आपने एक बड़ी कंपनी के अंदर एक बड़ा सिनेरियो देख लिया, फिर आप एक छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से मेरी ग्रोथ हो गई वहाँ पर। और मैंने अपनी लाइफ का पहला अचीवमेंट वहाँ लिया। मैंने कुछ ही महीने वहाँ काम करके एक बाइक अचीव की, और 10-12 लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो जैसे उन्होंने प्लान शुरू किया उस इंटरनेशनल कंपनी का आज से 20 साल पहले, तो पिक्चर ऐसे चलने लगी जैसे कि ये मेरी रील चल रही है और मुझे ये सब कुछ करना है, जो मुझे चाहिए वो सब वो वहां पर दिखना शुरू होगा। मतलब रील मेरी लाइफ की चलने लगी कि हाँ यही तुझे चाहिए। एक ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, एक ऐसा बिजनेस जो आप पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और आप अपने ड्रीम बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीज मैंने वापस सोची, और एक शब्द मुझे आज भी याद है कि उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर मुंबई में कोई बंदा बैठा हुआ पेस्ट कर रहा होगा और आप सो रहे होंगे तो आपके अकाउंट में पैसा है। ये बड़ा बिजनेस अजीब सा है कि आप सो रहे हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, ये बिजनेस मैं करूंगा। और वहां से निकलने के बाद फिर मैं वापस शॉप खुली, फिर मैं शॉप पे बैठे बैठे सोचता रहा, रात हो गई, घर गया, समझ में यार आप क्या बोलूँ मम्मी को कि दूसरा बिजनेस है मेरा और ये भी मैं नहीं करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता। पूरी रात में जद्दोजहद के अंदर रहा, और सवेरे उठकर ये हिम्मत जुटा पाया कि मामा मैं ये 10x10 की दुकान के अंदर नहीं बैठना चाहता।
तो घर का माहौल क्या हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जॉब आप छोड़ चुके हैं कुछ महीनों पहले, उसके बाद आपको जो बिजनेस दिया गया है वो आप नहीं करना चाहते, आप क्या करना क्या चाहते हैं। तो घर वालों ने एक चीज बोले कि आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, आपको फाइनेंशियली हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनका चलो कोई नहीं, इस बिजनेस के अंदर वैसे भी फाइनेंस की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। और मैं फिर अपने उस ड्रीम को लेके वापस कोटा आ गया। उस गांव से मैं कोटा चला आया आज से 20 साल पहले। और वो एक स्ट्रगल की लाइफ मैंने शुरू की, क्योंकि जो चीजें वहां बताई गई थी कि आपको ये मिलेगा और आप ऐसा कर सकते हो, तो मैंने सोचा यार 2 5 10 लोगों को तो मैं वैसे ही ज्वाइन करा दूंगा, मैं तो वैसे ही करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन जब फील्ड में उतरा, एक्चुअल स्थिति को जब मैंने देखा, तब पता लगा कि स्ट्रगल कितना बड़ा होने वाला है। जी वहां पे हम एक साइकिल वाले को बोलते थे कि आप कार वॉश लीजिए, जब लाइफ में आपकी कार आएगी तो आप उसको वॉश करेंगे। कितना मुश्किल हो सकता है कि साइकिल वाले को कार वॉश देना। आप किसी घर में जा रहे हैं जहां पर एक कच्चा फर्श है, वहां आप उसको बोल रहे हैं कि आप ये फ्लोर क्लीनर लीजिए, तो बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई। मैंने ये इस काम को कैसे किया जाएगा, बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है। तो वहां तो बड़ा अच्छा बताया जा रहा था, लेकिन जब जुनून था आप घर तो वापस जा नहीं सकते थे। तो एक जुनून लेकर आप आए, आपने घर पे चैलेंज किया था कि मैं इस गांव में तब आऊंगा तब मैं सक्सेस होऊंगा। तो एक चैलेंज आपने अपने आप से ले लिया था। लेकिन स्ट्रगल शुरू हो गई, बड़ी तगड़ी स्ट्रगल हुई कोटा की गलियों के अंदर, कोटा की सड़कों पर पैदल मैंने नेटवर्क किया। मैं ज्यादा लोगों को यहाँ पे जानता नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो मेरी लाइफ को वाकई बदल देंगे। बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ महीनों बाद में फिर मुझे ये एहसास हुआ कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन हो सकता है कि इसके प्रोडक्ट मेरे लायक नहीं है। मैं जिस लोगों को, जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे एक इंडियन कंपनी में काम करने का मौका मिला वहाँ। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि वो एक तो प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, उनकी रेंज कम थी, और वो सारे प्रोडक्ट थे जो एक आम घर के अंदर जरूरत की जो चीजें होती। तो अब आपने एक बड़ी कंपनी के अंदर एक बड़ा सिनेरियो देख लिया, फिर आप एक छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से मेरी ग्रोथ हो गई वहाँ पर। और मैंने अपनी लाइफ का पहला अचीवमेंट वहाँ लिया। मैंने कुछ ही महीने वहाँ काम करके एक बाइक अचीव की, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि एक व्यक्ति एक गांव से निकलकर एक शहर के अंदर आ रहा है, और एक चैलेंज आपने लिया है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उस समय बाइक लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो उस कंपनी से मैंने वो बाइक अचीव की, और उसके बाद में जो मुझे कोटा में पॉपुलरिटी मिली, क्योंकि नेटवर्कर या ज्यादा लोग मुझे जानते नहीं थे कोटा में कि एक नया नेटवर्कर ही कौन है। तो उस अचीवमेंट के बाद में लोग मुझे जानने लगे। तो उसके बाद में जब एक पैदल व्यक्ति जब बाइक पे आ जाता है तो अपना अचीवमेंट मार्केट में लोगों को दिखा सकता है। बिल्कुल से। तो वो अचीवमेंट के बाद में फिर मेरा सफर बहुत अच्छा चलने लगा, डे बाय डे में बहुत अच्छा करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद में वो कंपनी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसका जो है प्लान फेल हो गया, और मैं फिर वापस दोबारा जीरो पर आ गया। अब मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ये कंपनी बना लें। भाई आपको एक्सपीरियंस है, आप लोगों को ला सकते हैं, तो ऐसा हर आदमी को लगता है कि मैं एमडी बन जाऊं। तो मैंने भी कंपनी की शुरुआत की। कंपनी थोड़ा ठीक ठाक चलने लगी थी, और 2011 में फिर मेरे साथ में एक हादसा हुआ। राजस्थान के अंदर कुछ कंपनियों पे बैन लगा दिया गया था, और उस बैन के साथ में मेरी कंपनी पे भी आ चाहिए थी। तो मुझे बड़ी दिक्कत हो गई थी उसको आगे रन करने के लिए। अब मुझे अपनी कंपनी को अचानक बंद करना मतलब मेरे ऊपर लाइबिलिटी आना, और मेरे ऊपर लगभग 15-16 लाख रुपए की लाइबिलिटी उस समय आ गई थी। मेरे पास जो 4 व्हीलर थी मैंने वो सेल की, जो मैंने असेट्स बनाए मैंने वो सेल किए, लेकिन लाइबिलिटी फिर भी मेरे ऊपर थी। फिर मैं एक बार जीरो पर आ गया। लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री की पावर पता थी कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर आप गर्त में आए हो, लेकिन एक दिन वापस फर्स्ट पे अर्श पे चले जाओगे। फिर मैं तलाश में लगा कि अब चलो कंपनी हम रन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके ऊपर कभी भी बड़ी गाज गिर सकती है। आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। फिर मैंने एक कंपनी की तलाश की, और मैंने एक छोटे अमाउंट की कंपनी के साथ में काम शुरू किया, क्योंकि एक कंपनी का एमडी जब नेटवर्कर बनेगा और उसकी जेब में कुछ ना हो, वो सब कुछ कंगाल हो चुका है, तो आप बड़े नेटवर्कर के पास में जा नहीं सकते। तो मैंने एक छोटे अमाउंट का प्लान शुरू किया, क्योंकि मुझे अपनी लाइबिलिटी को उतारना था। और मैं घर से ये सोचकर निकलता था कि आज मुझे कैसे भी करके प्लस में होना, चाहे 100 रुपए ही प्लस में क्यों ना हो, मैं तब तक घर पर नहीं लौटूंगा, तब तक मैं कुछ अर्निंग करके नहीं आ जाऊँ, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, उसको छिपाना लक्ष्य बन गया था, उस लाइब्रेरी को खत्म करना। तो उसके बाद फिर उस कंपनी में मैंने काम शुरू किया, और मेरा लक्ष्य काम किया, और मैंने वहां से करीब 2 साल के अंदर लगभग 35 लाख रुपए की इनकम ली। मैंने अपनी कुछ लाइब्रेरीज उतारी और कुछ मैंने सेलिंग की, लेकिन फिर वहीं एक चोट हो गई। अब उस कंपनी के अंदर रीपरचेज का प्लान था नहीं, टीम बहुत बड़ी बन गई, लेकिन जब तक लोगों को जोड़ोगे तब तक पैसा आएगा, जब तक लोगों को जोड़ोगे तब तक पैसा आएगा। एक गलती फिर की,
कि कौन सी कंपनी को करना चाहिए, कौन सी कंपनी को नहीं करना चाहिए, वो गलती फिर मैंने दोहराई। फिर एक सर्चिंग में लगे और एक इंटरनेशनल कंपनी को फिर मैंने चुना कि यहाँ पर इस कंपनी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे देशों में चल रही है, इसका प्रोडक्ट बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। और बहुत मेहनत करने के बाद में 11 महीने में मुझे वहाँ पर डायमंड बनने का मौका मिला और मैंने वहाँ पे 2 साल में 50 लाख रुपए की करीब इनकम ली और एक अच्छा सा मैंने वहाँ पर मुकाम बनाया इंडिया लेवल पर, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर एक बड़ा लेवल होता है, एक टॉप लेवल होता है, डायमंड लेवल, वहाँ पे अचीव करना अपना आप में बहुत बड़ा प्राउड महसूस होता है। बिल्कुल। तो लाइफ की जर्नी अच्छी चलती रही और वहाँ पर भी फिर कुछ प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हुई कि टीम बड़ी होती जा रही थी और रिपर्चेज की प्रॉब्लम फिर वहाँ पर आई, क्योंकि जब तक आपके पास में डेली यूजेस के प्रोडक्ट नहीं होंगे आप रीपरचेज में हेल्थ के प्रोडक्ट एक गांव वालों को नहीं दे सकते। और मेरे साथ में ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि मेरी जो टीम थी, मेरे पास पैसा आ रहा था, टीम काफी बड़ी हो गई थी, लेकिन मेरी टीम के लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम थी, सर एक ही व्यक्ति को बार बार लोग हेल्थ प्रोडक्ट की रीपरचेज कैसे कर रहे हैं, उसको नीड नहीं है, उसको बार बार। अब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि प्रिवेंशन टू बेटर देन क्योर, आपको ये बीमारी से ठीक होने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, आपको बीमारी से बचने के लिए। लेकिन गाँव के लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि टीम धीरे धीरे ब्रेक होती गई, वापस जहां चल रहे थे वहीं आकर खड़े हो गए और टीम की वजह से उस कंपनी को फिर मुझे एक्विट करना पड़ा कि यहाँ पर मेरी टीम पैसा नहीं कमा पाएगी, ओनली मैं ही पैसा कमाऊंगा। फिर एक सिलसिला जारी हुआ कि अब जो करेंगे उसको आखिरी करेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के करेंगे। मैं कुछ देर घर पे बैठा और जब किस्मत साथ देती है तो फिर सब कुछ चंगे होते हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि कोटा से बहुत बड़ी कंपनी शुरू हुई है, तो मैं बड़ा मजा किया उसमें। मैंने कोटा से कंपनी शुरू हुई और बहुत बड़ी कंपनी शुरू हुई, ये कैसे हो सकता है? मेरे कोटा से ऐसा कौन है जो जिसने इतनी बड़ी कंपनी शुरू की है और नेटवर्क मार्केटिंग में वो मुझे पता ही नहीं। तो मुझे के बारे में एक्चुअल बताऊं तो कोटा से पता नहीं चला था, मुझे दिल्ली से पता चला कि कोटा से इतनी कोई बड़ी कंपनी शुरू हुई है। और उस व्यक्ति ने पता कि आज कोटा के अंदर कम से कम 200 इंडिया के बड़े लीडर्स कोटा में आए। तो आप यहाँ पर जाइए, मैनेजमेंट के लिए क्या है क्या नहीं, आप मुझे भी बताइए। तो जब मुझे पता लगा कि कंप्यूटर में तो पता लगा कि छोटा दाल मिल का एक प्रोडक्ट है, छोटा दाल मिल गवर्निंग किया तो उसमें घर पर आपको खाकर इसको डिजाइन करके दिया है, हमने मुझे दोनों को मिलने का मौका मिला। और मैंने ये देखा कि एक यंग जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतना उत्साहित, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि यहाँ पे बहुत बड़ा काम है। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नए यूज कर सकते हैं, न्यू चीज़ें लोग काम करना है। लेकिन मुझे प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में जानना था तो आपने सजेस्ट किया कि आप जगह जाइए और वहाँ पर की बैठेंगे है, इसके लिए इकराम खान साहब आपको मिलेंगे। तो मुझे दिमाग का है कि सर इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के भी रिश्ते के बारे में बोल रहे तो बच्चे को मिलना चाहिए। मैं चाहता तो इसे भी नजर जा सकता था, लेकिन मेरा बड़ा अच्छा जो मिला इसे मिलना चाहिए। और वहाँ जाकर इकराम साहब से मिला और इसके बारे में पता लगा कि मैं जिस कंपनी के अंदर डायमंड था ये उस कंपनी के अंदर कुछ मैनेजमेंट को संभाला करते थे। तो इतने एक्सपीरियंस होल्डर अगर चीज़ों को चला रहे हैं तो फिर मेरा कोई ऑप्शन बचा नहीं। चलो मैं इस काम को करूँगा और बस इसके ऊपर इस्लाम को एक बार देखना है कि इस्लाम को प्रोफाइल को लेकर तो मुझे बिल्कुल भी अवस्था नहीं, जिसका लोकल प्रोफाइल है तो प्रोफाइल को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे देख सका कि इसका प्लान प्रेजेंटेशन करता है क्या मेरी टीम मेरे साथ फिर धोखा हो जाए कि मेरी टीम ना बना था। तो प्लान को देखते देखते जब एक दूसरा इनकम मुझे दिखाई दी, मेंटरशिप इनकम। इस मेंटरशिप इनकम में कोई एक व्यक्ति आपको करोड़ कभी बना सकता। थोड़ा सा मैं किसी भी चीज़ से बैठा होगा और मैं इंटरेस्ट बताया, मैं देखने लगा बोलती है हाँ ये प्लान हो सकता है जिससे मेरी टीम कमा सकती है। तो यकीन जानिए मेंटरशिप से मैंने इससे भी मैंने तय किया था कि मैं एक करीब 100 लोगों को मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर करूँगा और इस प्लान के अंदर 1 करोड़ रुपये पर मंथ बहुत आसानी से बना गया। 6 सितंबर को मैंने यहाँ पर काम की शुरुआत की। मैं फर्स्ट गई जब वहाँ गया था तो फर्स्ट गई मैंने काम की शुरुआत करी, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था, उसके लिए मैंने आईडी एक्टिवेट की। तो तेजी से मैंने काम किया। 30 तारीख को मैंने अपना एक वहाँ पर विस्तार किया उसका, तो मेरा पेआउट 2,11,000 रुपये था। और उस 2,11,000 रुपये के अंदर मेरा जो बड़ा पेआउट था वो मेंटरशिप था। तो प्लान को ये ठीक हो गया था कि प्लान के अंदर पैसा है। बस फिर मैंने पूरा
पूरा फोकस किया है और आप सब फोकस किया हुआ है। आज भी मैं आपको बता, मैं 200 किलोमीटर दूर से 2 मीटिंग्स लेकर आ रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। वो मैं 8 बजे करीब फोकस करता था, फिर मुझे आज स्टेशन पे भी आना था। बहुत अच्छा दिन रहा था। बहुत सारे मेरे सवालों को जवाब दीजिए, 10 मिनट आपने भी दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके बहुत विशाल, मैं आपका प्रोफाइल जानता हूँ, आपके साथ में काफी घुमाऊँ, काफी इवेंट किया है। आपके रोल मॉडल कौन है सर, ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी बहुत सारे हिंदुस्तान में, सिर्फ मैं राजस्थान की नहीं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में बात कर रहा हूँ, कई सारे लोग आपके साथ, मैंने देखा भीड़ आपसे खिंचाना चाहती है, फोटो खिंचाना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है। तो आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल है, लेकिन लियाकत कौन से रोल मॉडल कौन है? इसलिए पहला रोल मॉडल तो मेरी लाइफ में एवरी टाइम मेरे फादर ही है, क्योंकि जो मोटिवेशन मुझे उनसे मिलता था। मैं एक मिलती की लाइफ में कैसे भी परिचय क्या है, अपने आप में कभी हार नहीं, क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है। लेकिन हमें जब मैं PMC तक आया था तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मेडिकल एग्जाम को मैं कर पाऊंगा, तो मेरी चीज क्यों करते। लेकिन एक चीज बोली थी लाइफ में कि आप अपना 100% दीजिए, आपको यही सोचना उसका रिजल्ट क्या है। आप सब कुछ में आपने अपना 100% दे दिया तो लाइफ में कभी आपको करना है। तो मेरा पहला रोल मेरे पापा जी ने। और मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझसे मैथ्स मेरे रोल मॉडल है, इसको मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी फोन पर कई बार बात हुई उनसे और मैं उनका मानता हूँ, तो उन्होंने प्रयास किया कि कितना बड़े लेवल पर आज की बात इकराम सर भी हो रहे हैं कि जो डेडिकेशन के साथ में एक व्यक्ति, मैं आपकी जीवन शैली को सवेरे से देखता हूं, 8 बजे आप जब उठते हैं तब से आपके लाइफ स्टाइल को मैं देखता हूं, जब तक आप अपने फ्लैट पर नहीं पहुंच जाते। मतलब क्या मशीन बनाई है आपके ऊपर वाले ने, जबरदस्त। कभी थकान आपके चेहरे पे मैंने देखी नहीं, कभी नहीं देखी। और ये मुस्कुराता चेहरा हर परिस्थिति में सर, हर परिस्थिति में आपका मुस्कुराता चेहरा। अच्छा, एक सबसे बड़ी ताजुब की बात मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि एक दिन जूम मीटिंग से पहले जो है सर का एक कार से एक एक्सीडेंट हो गया था और बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट था वो। और उस एक्सीडेंट के बाद में अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता तो शायद ये मुस्कुराता चेहरा उस जूम मीटिंग पे नहीं ला सकता था। अच्छा, उस मीटिंग के बाद तो सर ने बताया कि आज मेरे साथ ये हादसा हो गया। मैं बड़ा ताज्जुब करने लगा सर कि आपने वो जूम मीटिंग इतने कॉन्फिडेंस से ली कैसे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि आप परिस्थितियां कैसी भी हो, आपका ये डेडिकेशन, आपका ये कॉन्फिडेंस हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। थैंक यू सर फॉर योर गोल्डन लाइंस। सर, आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना, ऐसा क्या था, क्योंकि आप भी अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है, आखिर ऐसी कौन सी खास बात है जो आपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपना कैरियर बनाया। आपका भी परिवार है, आपने भी काफी क्रिटिसिज्म झेला है, तो चंद लाइन में आप मुझे बताएं कि आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना। सर, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, ये ड्रीमर लोगों की इंडस्ट्री। बिल्कुल, यहाँ पे जो भी व्यक्ति आएगा वो अपने ड्रीम 100% पूरा करेगा। आपके सामने प्रैक्टिकली मैं बैठा हुआ हूँ। जब मैं कोटा आया था तो मैं बिल्कुल 0 सन्नाटा रहा है, मतलब मेरे पास कुछ नहीं था। इवन कि इतना पैसा भी नहीं था कि मैं सर्वाइव करके मैं ऑटो में बैठ के, टेम्पो में बैठ के किसी को प्लान देने जा सकूं, क्योंकि मैं घर से नाराज करके सबको आया था। तो जो मैंने यहाँ पर ड्रीम देखे कि मेरा अपना खुद का मकान होना चाहिए, मेरा अपना खुद की कार होनी चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में जाने चाहिए और मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जीऊं। उसके बाद में लोग मुझे जाने, कई सारे लोगों के आप रोल मॉडल हो सकते हैं, आपकी बहुत सारे लोगों के आइडियल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे प्रेरित करती है नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए, क्योंकि सब पहली मीटिंग मैंने आपको बताई थी, पहली मीटिंग का मेरी लाइफ में बहुत प्रभाव है। जो व्यक्ति मुझे प्लान देना आया था तो वो व्यक्ति एक टीचर था छोटी सी स्कूल के अंदर, लेकिन जब उसने बताया कि बड़े बड़े डॉक्टर साहब उनके लिए काम कर रहे हैं तो मैं बड़ा मोटिवेट हुआ कि आज आपसे ज्यादा क्वालिफाई लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही सर। तो सर, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मैं अपने कई सारे लीडर से, एंटरप्रेन्योर से मैं पूछता रहता हूं कि इस डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का, क्योंकि नए पीढ़ी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपने जिंदगी का 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री को देना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स आप दीजिए कि सर इस इंडस्ट्री का, डायरेक्ट का हमारे हिंदुस्तान में भविष्य क्या है, इस पर जरूर रोशनी डालें सर, आपसे जानना चाहेंगे। मैं पहले तो उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा जो जॉब करते हैं, चाहे वो 20,000 की जॉब कर रहे हैं, वो चाहे 30,000 की जॉब कर रहे हैं, आज के समय में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है।
जिस गति से आज महंगाई बढ़ रही है उस गति से आप अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पार्ट टाइम कोई अदर दूसरा जॉब करूं। तो मैं सभी उन लोगों को सलाह दूंगा कि आप पार्ट टाइम में अगर कोई काम करना चाहते हैं अपनी जॉब के साथ में, तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं, तो रिस्क कुछ होता नहीं। आप जितना चाहो इतनी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, आप जितना चाहो आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ कर सकते हो। तो मैं जब किसी को प्लान देता हूँ सबसे पहले एक ही चीज पूछता हूँ कि सर आप क्या करते हैं। जब वो बताते हैं कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ 20,000-30,000 रुपए की जॉब कर रहा हूँ, तो एक ही सवाल उनसे पूछता हूँ कि कितने समय से कर रहे हैं, कि 10 साल से कर रहा हूँ। अगला सवाल मेरा ये होता है उनसे कि अगले 10 साल के अंदर आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी। सीधा सा जवाब हो जाता सर ऐसी होगी। तो क्या आप अगले 10 साल तक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं? अगर नहीं, अगर बेटर लाइफ जीना चाहते हैं तो 2 से 5 साल के अंदर आप अपनी लाइफ के जो ड्रीम अब तक जो देखे थे, जो पूरे नहीं कर पाए, वो यहाँ पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। सर डेजो में आने के बाद आपने जब डेजो ज्वाइन किया, मुझे भी पता है 2019 में, डेजो में आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव है उस पर थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे सर। अब तक जो सफर था 20 साल तक का, जी सर। वहां पे हमेशा ये लगता था इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी में लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी थी, लेकिन सेटिस्फेक्शन ये था नहीं। पैसा खूब आ रहा था, पैसा कई बार अप एंड डाउन हुआ, कई बार पैसा आया, कई बार पैसा गया, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं था कि कहाँ मैं इस इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम ले लूंगा। वो चीज डेजॉय में आने के बाद इस 20 महीने में महसूस हुआ कि ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो कंपनी है जहां पर मैं अपनी टीम के साथ में होल लाइफ वर्क कर सकता हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकता हूं, मैं टाइम फ्रीडम ले सकता हूं, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए थी, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट। आज डेजॉय की पहचान कंपनी प्रोफाइल से नहीं होती था। हम लोगों ने जब शुरू की थी तो हम एक चीज बताते हैं कंपनी प्रोफाइल, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं थे हमारे पास में, 6 हेल्थ के प्रोडक्ट थे, अब वो भी हमने यूज नहीं किया या मार्केट में नहीं दिए, तो हम क्या बता सकते थे। लेकिन आज डेजॉय की पहचान कंपनी प्रोफाइल से नहीं है, कंपनी प्रोडक्ट से है। कंपनी प्रोडक्ट जो है आज उनकी जो क्वालिटी है आपको बताने की जरूरत नहीं है सर। आप आंख बंद करके किसी को भी गारंटेड ये प्रोडक्ट दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट काम करेगा, आप लीजिए। तो बड़ा प्राउड फील होता है सर कि अब जो हमारी जो जर्नी है वो वाकई सही दिशा में जा रही है और हम अपने सारे ड्रीम यहाँ पे 100% पूरे करेंगे। 300 लगभग आपसे 300 से ज्यादा लोग आपको अभी सुन रहे हैं लियाकत सर। तो थोड़ा सा जैसे कि हमने अपने पहले स्पीकर को से पूछा, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? थोड़ा तो पंडोरा बॉक्स खोल दीजिए, थोड़ा तो हमें भी बताइए कि हम मिस्टर लियाकत अली कैसे बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। उस पंडोरा बॉक्स से कुछ हमें भी वो जड़ी बूटी दीजिए जो कि हम भी खाएं और अपने लोगों को सक्सेसफुल कर सके और अपने आप को कामयाब कर सके। जी बिल्कुल सर। देखिए, पहली कामयाबी तो ये होगी कि आप जो अपनी टीम से चाहते हैं जी, वो आपको पहले करना होगा। जी, आपको पहला कदम रखना होगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो मीटिंग पे आए तो आपको आना होगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम प्रोडक्ट यूज करे, आपको पहले करना होगा। आपका टीम का कोई सदस्य आपके घर पे आता है, आपके वॉश मशीन के ऊपर कोई दूसरी पेस्ट है, क्या उस पर प्रभाव जाएगा कि हमें तो बोलते हैं कि हर्बो शाइन करनी चाहिए और आप कोई दूसरी पेस्ट कर रहे हैं, बहुत बुरा इसका इफेक्ट जाएगा। और जब इतनी बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास में है तो हम क्यों दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें। तो आप जो चाहते हैं वो आपको अपनी टीम से करवाने के लिए पहले वो काम आपको करना होगा, पहली चीज। दूसरा, परिस्थितियां, मैं फिर बोलूंगा परिस्थितियां कैसी भी हो, लाइफ में कभी भी हार नहीं मानो, क्योंकि हर दिन नया नया दिन होता है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखो। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जो टीम है वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। मेरी टीम के अंदर बहुत बड़े बड़े नगीन है सर। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है मेरी टीम से कि इतने एक्सपीरियंस होल्डर और इतने जबरदस्त डेडिकेशन वाले मेरी टीम के अंदर लोग हैं। और मुझे उनसे बात करके बड़ा प्राउड फील होता है कि ऐसे ऐसे नगीन है मेरी टीम के साथ में। बहुत अच्छी टीम है सर मेरी, बहुत बढ़िया टीम है, फॉलो करती है, सारी बात को फॉलो करती है। अगर कोई चीज़ आपने बोल दी है तो उसको फॉलो करती है, ऐसा करना तो वैसा ही होता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड का विषय है कि ऐसी फॉलो करने वाली टीम आपके साथ में है। और तीसरा सर, आपको भरोसा करना होगा। अगर आप भरोसा नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट पर, अपने मैनेजमेंट पे, आप अपने मेंटोर पे, तो आप कभी भी बड़ी जंग नहीं जीत सकते। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी शंका है यार मेरे प्रोडक्ट काम नहीं करते, तो आपका मन कभी नहीं करेगा उस प्रोडक्ट के बारे में मन से बोल सकते हैं। आपको अपने सीनियर पर भरोसा नहीं है तो वो कोई भी बात बोलेगा आप उस पर कभी भी उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप शंका रखोगे। तीसरा, आपको अपने मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं है तो आपको वो शंका कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं दे सकती। तो आपको भरोसा करना ही होगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही सर। जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ सर लियाकत सर, क्योंकि मैं आपके साथ काफी ट्रैवल किया हूँ, काफी इवेंट्स किए हैं, तो मैं आपसे, क्योंकि मुझे पता है आप डे जॉय के प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन से डे जॉय का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपसे ये जरूर पूछूंगा कि आप डे जॉय के प्रोडक्ट को कैसे लोगों को रिकमेंड करते हैं, वो ट्रिक्स हमें बताएं। कौन से वो लोग हैं जिनके बीच में आप डे जॉय का प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं सर? पहले तो जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, हमारे 5 सेक्टर के अंदर कंपनी काम कर रही है सर, तो वो सारे प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए, कोई भी ऐसा जी। प्रोडक्ट नहीं है जो किसी भी व्यक्ति के काम के नहीं है। बिल्कुल अगर सर। आप फार्मर नहीं है, आप किसान नहीं है, लेकिन आपके मिलने वालों को कोई तो किसान होगा, जी। तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। तो जी। आजकल तो हैबिट ये हो गई कि जिस व्यक्ति को देखता हूँ मुझे उसमें डेजो का डिस्ट्रीब्यूटर नजर आता है, चाहे मैं कहीं भी खड़ा हूँ। जी। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की लाइफ भी बेटर लाइफ हो जाए। हम लोग कार में घूम रहे हैं, वो लोग अगर बाइक पे घूम रहे हैं, तो आपको फर्ज बनता है कि आप उनको एक बार जरूर बताएं, चाहे वो माने या ना माने वो बात अलग है, लेकिन आपके जो 3 फीट के दायरे में आ गए उस व्यक्ति की लाइफ को बदलना यह आपका भी कर्तव्य है। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप क्या हैं, आप इस लेवल पर कैसा है, आप क्या अर्निंग कर रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि जो भी आपके साथ में, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप अपने पड़ोसी से दूसरी बात करने के बजाय बिजनेस की बात करें, क्योंकि उसकी लाइफ अगर बदल गई तो उसका परिवार, उसका पूरा परिवार आपको दुआ देगा। आपकी वजह से अगर किसी एक व्यक्ति की लाइफ चेंज होती है, तो वो उसका परिवार आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। गोल्डन लाइन्स, सम गोल्डन लाइन्स आप भी कोटा के, कंपनी भी कोटा की, मैनेजमेंट भी कोटा का, प्रोडक्ट्स भी कोटा के, कॉर्पोरेट ऑफिस भी कोटा के। सम गोल्डन लाइन फ्रॉम मिस्टर लियाकत सर, इमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट हमारे डे जॉय मैनेजमेंट के लिए सर। पहले दिन मैं इंप्रेस हो गया था अनमोल सर और दिव्यांग सर से, उनसे बात करने के बाद उनकी सोच जो मैंने देखी पहले दिन, उस सोच को देखकर मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। शंभू सर को हम लोग जानते थे, लेकिन मिलने का मौका कभी मिला नहीं था। आज भी जब मैं थोड़ा सा हताश होता हूँ तो मैं शंभू सर के पास जाके बैठता हूँ, तो एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है उनकी वर्किंग स्टाइल को देख के कि इतने बड़े लोग इतने ग्राउंड लेवल पे कितना जबरदस्त काम करते हैं। मतलब कभी ये नहीं कि हमने ये काम, ये हम नहीं करेंगे, हमारे लोग करेंगे। वो उन लोगों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम कुछ काम नहीं करते। कभी कभी सर्दियों के अंदर मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, तो पता लगता है कि शंभू सर जो है, आप लोगों से ही पता लगता है कि शंभू सर प्लांट पहुंच चुके हैं 8 बजे, शंभू सर प्लांट पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आप सोचिए कि इतने बड़े एम्पायर के मालिक आज भी उस डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अपने एम्पायर के लिए, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज अनमोल सर, दिव्यांग सर आज डेजोई के लिए जितना वर्क कर रहे हैं कि इसको और कैसे बेटर किया जाए। बिल्कुल सर। आज रात की 12 बज जाती है, 1 बज जाती है, 2 बज जाती है, आज भी वो डेजो को कैसे बेटर करें उसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है और बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे नाव के जो नाविक हैं वो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं बड़ा इंटरेस्ट होता हूँ इन चीजों से। बिल्कुल सर। चलते चलते कुछ गोल्डन लाइन्स आपसे और भी सीखना चाहेंगे लियाकत सर। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ की सब कुछ बंद है, अगर मैं भी कोटा ही में रहता हूँ, जहाँ की कोटा शहर 4 बजे तक होता है, बंद हो जाता है। आज आप 2 मीटिंग करके आए हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे वो टिप्स जानना चाहूंगा कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में, जहाँ की इस महामारी में आप अपने टीम को किस तरह से लेकर चले, करीब 1 साल से ज्यादा हो गया, उस पर थोड़ा रोशनी डालें सर। परिस्थितियां लॉकडाउन से पहले पता नहीं था कि इस तरह भी वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन आप सिचुएशन के अनुसार अगर अपने आप को ढालते हैं तो आप जीवन में सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बारिश के समय चींटियों को पर आ जाते हैं। अब वो प्रकृति ने उनको पर इसलिए दिए हैं कि बारिश के समय जब पानी होता है तो वो उड़ सकती है। तो अगर आपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपन को नहीं डाला, अपने आपके बिजनेस को नहीं डाला, तो आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। पहले हम ऑफलाइन मीटिंग्स किया करते थे, ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को भी नहीं थी, हमें भी नहीं थी। मैं अगर सच बताऊं तो पिछले लॉकडाउन में हमें जूम मीटिंग पे आने का मौका मिला और जूम मीटिंग से हमें अपनी टीम को बांधे रखा। जूम मीटिंग पे हमने अपने लोगों को प्रोडक्ट्स की जानकारी दी, जूम मीटिंग्स में हमने नए लोगों को प्लान प्रेजेंट किया। तो आज जैसे AR खान साहब ने बिल्कुल सही बोला है, मैं थैंक करूंगा सर, आपने बहुत जबरदस्त आज नॉलेज दी और आपके लाइफ की जर्नी को बताया मुझे, हम लोगों को। तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा, तभी आप आने वाले समय के अंदर इस बिजनेस को और बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि आगे किस किस तरह की बीमारियां हैं, क्या लॉकडाउन हो जाए, कब हम लोगों से नहीं मिल पाए, या ऐसी जगह पर जहां पर आप बार बार नहीं जा सकते मीटिंग लेने के लिए, क्योंकि आप टीम तो ऑल ओवर इंडिया हो चुकी है।
जी। हम लोग कोटा बैठे हैं, गुवाहाटी में मीटिंग हो सकती है, तो हर महीने या हर 2 महीने में गुवाहाटी जाना पॉसिबल नहीं है। आज हम लोग केरला में हमारी टीमें शुरू हो चुकी है, तो हर 1 महीने 2 महीने वहां जाना पॉसिबल नहीं, लेकिन आपकी वहां बड़ी टीम हो जाती है तो आप ऑनलाइन ही उन लोगों को सारी एजुकेशन दे सकते हैं। तो आपको आना पड़ेगा, ऑनलाइन की तरफ आना पड़ेगा अगर इस बिजनेस को और ज्यादा बेटर आप करना चाहते हैं। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपका 2 बहुमूल्य मिनट चाहूंगा। अब जो भी हमारे एडिटर्स लगभग 300 लोग हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे नई पीढ़ी के लिए, अपनी टीम के लिए और डे जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर के लिए, जिससे कि वो और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें? अभी इस 2 साल का एक्सपीरियंस है कि सर ये प्लान है जहां पर डायमंड बनना कोई मुश्किल काम नहीं, ये प्रूव किया है हमारे 3 डायमंड्स ने। अभी हम बता रहे हैं 2 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए मिलते हैं, लेकिन डेजॉय के प्लान के अंदर 2 साल में भी डायमंड बनाया जा सकता है, ये हमें प्रूव हो चुका है। अब मैं चाहूंगा, मैं टीम को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को ला क्यों रहे हैं ये आपको पता नहीं। तो अपनी टीम को ये एजुकेशन जरूर दीजिए कि कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट आप यूज करना शुरू करें। देखिए, अगर आपकी टीम के अंदर एक फॉर्मूला भी हम लोगों ने बनाया है लॉयल्टी को लेके, और जब से 1250 पीवी की एक आइडिया आई है तब से हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला बनाया कि 6 महीने के अंदर यहाँ पर डायमंड बना जा सकता है। तो बहुत तेजी से उस पर भी वर्क शुरू हुआ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए। आप हर व्यक्ति को, जो भी यूजर बन रहा है, उसको एक चीज जरूर बोल दीजिए कि आपको 5 महीने तक खरीदारी करनी है, ताकि 6ठे महीने आपको फ्री मिलेगा। हम लोग लॉयल्टी प्रोग्राम को बहुत हल्के में ले रहे थे पहले। आज जब लोगों को, हम जब किसी मॉल के अंदर जाते हैं और कोई चीज बोलते हो एक के साथ एक फ्री, तो हमारा ध्यान उधर जाता है। तो आज जब लोगों को ये पता लगेगा कि 5 महीने खरीदारी के बाद 6ठे महीने आपको सामान फ्री मिलेगा, तो वो जो 250 बिजनेस वॉल्यूम की जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है, हम उस पर बात नहीं करेंगे कि महीने के लास्ट में हम बोलेंगे कि 250 बिजनेस वॉल्यूम करना अनिवार्य है। ये बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट आज आ चुके हैं हमारे बकेट के अंदर कि आप लोगों को बताएंगे तो 3000 से ज्यादा का ही आपको जो है आपका बिल बनेगा। तो जो भी व्यक्ति आपके साथ एंटर हो रहा है, आप कोशिश कीजिए कि वो व्यक्ति लॉयल्टी प्रोग्राम जरूर करे। अगर ये काम आप करते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं कि 6 महीने से 1 साल के अंदर आप इस कंपनी का लास्ट लेवल ले सकते हैं और आप जितनी अर्निंग चाहें लाइफ टाइम के लिए पैसिव इनकम यहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि लोगों को लाना यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं है, लोगों को टिकाकर आप उनको यूजर बनाए, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू लियाकत सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। लेडीज एंड जेंटलमैन, चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे आज के स्पीकर, हमारे लीडर, एंटरप्रेन्योर मिस्टर AR खान एंड मिस्टर लियाकत सर के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बहुमूल्य समय दिया। और दोस्तों जाते जाते, ठीक है, जाते जाते मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, ये तो हमारे इमरेल्ड वाइस प्रेसिडेंट की पहला एपिसोड था, जहां की हमारे 2 दिग्गज कामयाब एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है ना। मैं कोशिश कर रहा था, जो सरप्राइज की बात मैं कर रहा था, कि मैं कोशिश कर रहा था कि जो हमारे नए डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर विक्रांत कुमार बने हैं, मैं उनको इस पैनल पे लाने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो कहीं पर बिजी है, उनसे भी जस्ट मेरी बात हुई। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हमेशा, क्योंकि डायमंड प्रेसिडेंट आज हमारे बीच में कुछ 2 लाइन बोलते तो हमें काफी अच्छा, मैं अगले बार कोशिश करूंगा कि उनको इस पैनल पे लाने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जाते जाते इतना ही कहूंगा लियाकत सर कि अगली बार जब मेरी मुलाकात हो आपसे, तो हिंदुस्तान में नहीं, हमें अवसर मिले कि मैं हिंदुस्तान के बाहर जाकर के आपका इंटरव्यू लूं। सो थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे अगले संडे ठीक रात 8 बजे मैं दिग्गज लीडर और स्पीकर को लेकर के आपके नहीं, मैं यहाँ